राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तजन, सभी पिता प्रियजनों को भी मेरा प्रणाम। कभी कभी हमारे मन में, हमें अपने जीवन में मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, या फिर कहें जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं। तब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि इस समय, इस घड़ी हम सही फैसला, सही निर्णय उचित समय पर कैसे लें। तो हम इस बात का आकलन स्वयं कर सकते हैं। कैसे? इसकी भी सहायता हमें प्रभु की कृपा से प्रदान होती है, अपने प्रिय प्रीतम जो की कृपा से प्रदान हो सकती है। आप सदैव ध्यान दें कि कभी कभी हमारे मन में ऐसी भी विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं कि जब भी हम कभी भी अपने जीवन में कुछ गलत कार्य हमसे होने वाला हो, या भी हम कुछ भी गलत कार्य करने जा रहे हों, या फिर हम किसी ऐसे स्थान जा रहे हों, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हों जहाँ हमें नहीं किसी से मिलना चाहिए, या फिर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, या फिर हमें किसी जगह नहीं जाना चाहिए, कुछ भी ऐसी क्रिया हो जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, और वो उस क्रिया को करने के लिए हमारा मन हमें कई बार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा हो, उस क्षण कभी ना कभी किसी उसी समय उस क्षण किंचित मात्र के लिए, यानी कि एक पल के लिए हमारे मन से, हमारे अंतरात्मा से यह आवाज़ अवश्य रूप से आती है। मन में यह विचार भी आता है, जैसे अभी तक विचार आ रहा है कि हमें यह कार्य कर लेना है, कर लेता है, कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लो, ये लाभ होगा, ये भी तो करा, उन्होंने भी करा, उन्होंने भी करा, कोई नुकसान नहीं होता है, बड़े बड़े लोग करते हैं, इसमें ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, बस थोड़ा सा कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, पहली बार है ना। किसी चीज़ का हमें गलत मदिरा पान का ही सेवन करना हो, कोई भी अन्य चीज़ें हो, उस वक्त हमारे मन में एक छोटा सा, आप देखोगे, एक छोटा सा विचार अवश्य रूप से उत्पन्न होता है कि नहीं, ये नहीं करना है, गलत है, हमें इससे नुकसान हो सकता है, हमें इससे यह बहुत बड़ा नुकसान होगा, और फिर हमें बाद में पछताना पड़ेगा। किंचित मात्र के लिए आएगा, यानी कि तनिक समय के लिए आएगा, परंतु आएगा अवश्य रूप से। वह हमें अपने प्रिय प्रीतम जो की कृपा से ही प्रदान होती है। जैसे कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने कई बार कथाओं में कहा था, अपने गुरु पंथ गुरुवाणी में भी वह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उस परमपिता परमात्मा का वास है, परंतु हमारे ही भीतर वह परमपिता परमात्मा बैठे हैं, लेकिन हम उन्हें न जानते हुए अज्ञानतापूर्ण, यानी कि अज्ञान का भाव होने के लिए, यानी कि ज्ञान का अभाव है हमारे अंदर, अर्थात हम अज्ञानी हैं। हमारे अंदर ज्ञान कहाँ से आएगा, हमारे अंदर जानकारियाँ कहाँ से आएंगी अच्छे की? सत्संग से आएंगी, प्रवचन सुनने से आएंगी, गुरु के वचनों को सुनने से आएंगी, गुरु के वचनों को पालन करने से आएंगी, विचार शुद्ध होंगे। परंतु हमें पता ही नहीं है, हमें अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए हम विषय भोगों में, अविकार चीज़ों में इतने लीन रहते हैं कि हम उस आवाज़ में, उसमें सुन ही नहीं पाते हैं। हम फिर उस कार्य को घटित कर बैठते हैं, अर्थात उस कार्य को कर बैठते हैं, और फिर उस कार्य के घटित होने के बाद फिर हमें लगता है कि यार, हमारे मन में आया तो था कि हमें नहीं करना चाहिए, पर पता नहीं क्या हुआ कि हमने कर लिया, और फिर देखो हमें ये नुकसान होना पड़ा। मुझे लग तो रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो गया, चलो कोई बात नहीं, हमने कर लिया, अब तो ये नुकसान हो गया। जो ये मन में विचार आता है ना कि मुझे लग तो रहा था कि नहीं करना चाहिए, यही विचार हमें ये सहायता करता है या संकेत करता है, देखें हम, कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर जो हम ये निर्णय ले रहे हैं ये हमारे लिए सही है, उचित है, या फिर नहीं है। और यह संकेत हमें हमारे प्रिय प्रीतम, जो हमारे प्रभु, हमारे आराध्य से ही हमें प्राप्त होता है। अब इसको समझने के लिए, जानने के लिए हम क्या करें? वैसे तो हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, परंतु हम हमेशा बैठ करके शास्त्र का ज्ञान तो नहीं अर्जित कर सकते। इतना हमारे पास समय उपलब्ध नहीं है, हमारे गृहस्थ जीवन में है, या फिर हम किसी भी अन्य कार्यों में कहीं न कहीं विलीन रहते हुए दूसरे कार्य भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, आज के इस समय के अनुसार, आधुनिक समय के अनुसार। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सत्संग सुन सकते हैं। हम अपने ज्ञान को सत्संग से बढ़ा सकते हैं। यदि हम सत्संग को सुनें, जानें और समझें, गुरु के वचनों को सुनें, गुरु की बातों का पालन करें, अच्छे लोगों की संगत में बैठें, तो हमें विकट से विकट परिस्थितियों में सही निर्णय, सही सोच, सही विचार को सही रूप से और सही समय में लेने की क्षमता का जो है, आकलन करने की जो हमारी क्षमता है, वह बढ़ेगी। यदि हम अंग्रेजी भाषा में कहें तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है, यानी कि हमारी जो डिसीजन की प्रोसेस है, यानी डिसीजन टेकिंग प्रोसेस हमारी बढ़ेगी। यानी हमारी जो अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड की जो पावर है वह बढ़ेगी, हमारी सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ेगी, हमारी मानसिक शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि हमारी मानसिकता इतनी मजबूत होगी कि हम किसी भी कार्य में, किसी भी विषय में, किसी भी निर्णय को बहुत ही जल्दी, कम समय में और बहुत ही सही और सटीक तरीके से ले पाएंगे कि इस कार्य को हमें अब इस समय पे हमें इस कार्य के संबंधित यह निर्णय लेना चाहिए। यह कहाँ से आएगा? जब हमारे विचार शुद्ध हों और पवित्र हों, और विचार हमारे
भगवान के आश्रय में हो, यानी कि इसको शुद्ध करने के लिए हम सत्संग सुने। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, कहाँ, किस खड़ी में, किस परिस्थिति में कैसे हमें अपने आप को उस समक्ष मौजूद करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति को कैसे समझना चाहिए। जब भी आप सत्संग सुनोगे, अलग-अलग कथाएँ सुनोगे तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे, आपकी मस्तिष्क भी शुद्ध होगा, आपके विचार और मस्तिष्क शुद्ध होंगे तो आपका मन भी शुद्ध होगा, क्योंकि मन चंचल है, मन वासनाओं से लिप्त रहता है और मन भोगी है। मन को केवल मनोरंजन चाहिए और अतृप्त है। अतृप्त अर्थात कभी भी तृप्त ना होने वाला यह मन आपको विषय भोगों में लीन कराता ही रहेगा। और जब आप सत्संग सुनोगे तो धीरे-धीरे इसके अभ्यास से जो आपका मन है, वह विषय भोगों की तरफ से हट करके कहाँ आएगा? सत्संग में आएगा, वचनों में आएगा। तो फिर आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो व्यवहार है, वह धीरे-धीरे ऐसा होता जाएगा कि आप खुद ही खुद ब खुद एक अनुशासन वाले पुरुष बन जाएँगे। यानी कि आपके अंदर एक अनुशासनता आ जाएगी, आपके अंदर एक सांस्कृतिक व्यवहार आ जाएगा, आपके अंदर शुद्ध आचरण आ जाएगा कि नहीं, हम प्रभु के अंश हैं, प्रभु की संतान हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम यहाँ पर गलत कर रहे हैं। यह जो हमें लग रहा है कि आज के ज़माने में, इस आधुनिक युग में, मॉडर्न ज़माने में हमें ऐसा रहें, कूल रहें, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे लोगों में, दिखावा नहीं। असली व्यक्तित्वता पहचान ही होती है, एक असली पुरुष की पहचान है, असली साधक की पहचान है, जो कि हमें ऐसा होना चाहिए। हमें ना किसी को दिखावा करना है, ना किसी के वश में रहना है, ना किसी को दिखावे के लिए हमें जीवन व्यतीत करना है। हम जीवन जी रहे हैं प्रभु की सेवा करने के लिए, अपने माता-पिता की सेवा अर्चना करने के लिए, अपने देश की, अपने मातृभूमि की सेवा अर्चना करने के लिए। तो इसलिए जब भी आपको कभी भी लगे कि अपने मन में कुछ भी आप कर रहे हो और मन में एक बार विचार आए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वही हमारे आंतरिक मन से, हमारे अंतरात्मा से जो आवाज़ उठती है, वही परम पिता परमात्मा की ही आवाज़ है। उन्हीं के द्वारा हमें संकेतित किया जाता है संभलने के लिए। और अगर आप इस शक्ति को बढ़ाना चाहते हो कि हम उस बात को सुन करके, समझ करके उसमें अटल हो जाएँ और अपने मन की चंचलता के वश में ना रहें, तो आप अपने जीवन में सत्संग मार्ग को अत्यधिक से अत्यधिक बढ़ाएँ। इसीलिए हम अपने बड़ों को देखें, पूर्वजों को देखें, वे अपने खाली समय में सत्संग सुना करते थे, रामायण, महाभारत जैसी अलग-अलग चीज़ों को पढ़ा करते थे, देखा करते थे, जिससे कि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी ज्ञान अर्जित हो सके। अब ऐसा तो नहीं कि हम शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, परंतु यदि हम अलग-अलग कथाएँ सुनें, महान विद्वानों की कथाएँ सुनें, उनके जीवन परिचय की कथाएँ सुनें, उनके जीवन सुनें, उनकी जीवनवाणी सुनें, तो हमारे अंदर खुद ब खुद धीरे-धीरे परिवर्तन और बदलाव आने लगते हैं। तो इसलिए सदैव प्रभु का चिंतन करें, नाम जप करें और अपने अंतरात्मा को पहचानने के लिए और उससे जुड़े रहने के लिए, अपने विचार को सुधारने के लिए, हमें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा है सत्संग रूपी विचार सुने, सत्संग सुने, बड़ों का नाम जप, बड़ों का आज्ञा का पालन करें, नाम जप करें और अपने आप को प्रिय प्रीतम जी के चरणों में समर्पित करें। सदैव अपने आंतरिक मन से जुड़ने के लिए अपने जीवन में प्रवचन या फिर कहें कि हम जो भजन मार्ग है, जो सत्संग मार्ग है, उसको बढ़ावा दें। जब भी हमारे पास खाली समय, पर्याप्त समय मिले, सत्संग अवश्य सुना करें। सत्संग की महानता अत्यधिक से अत्यधिक है, इसीलिए बड़े पूर्वज और बड़े जन कहे गए हैं, सत्संग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सत्संग यानी सच्चे और अच्छे लोगों के संग बैठ कर के की गई चर्चाएँ, की गई वार्तालाप को ही सत्संग कहा जाता है। तो सदैव भगवान का नाम लें और जीवन में जब भी लगे कि हमारे जीवन में अब हमें क्या करना चाहिए, तो एक बार आप यदि बैठ कर के आंतरिक मन से सोचें कि यदि हम ये करते हैं तो क्या लाभ होंगे? क्या यह सही रहेगा कि नहीं? तो जो आपके मन से विचार उत्पन्न होगा आंतरिक मन से एक क्षण के लिए कि नहीं, नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं या फिर नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए सही नहीं है, वही उचित आपके लिए निर्णय रहेगा और संकेत रहेगा, आपको सही फैसला लेने में सहायता करेगा। तो आज की इस चर्चा को, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए सत्संग को सुनने का प्रयास अत्यधिक से अत्यधिक करें जब भी खाली समय मिले। आज की वीडियो को समाप्त करते हुए श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी को भी मेरा विदापूर्ण प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी को भी मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।